टीआरई 4 में इनको जो है शामिल किया जाए और एलईटी का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि इनकी भी परीक्षा जल्द से जब आप एस्टेट ले रहे हैं तो इनका एलईटी क्यों नहीं ले रहे हैं? मजबूर कर ही दी है सरकार, तो क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार एक तरह शौक लगा है कि हम लोग यहाँ खड़े रहे, हम लोग को मजबूर किया गया, हम लोग को बोला गया कि इलेक्शन से पहले करवा दो। बिल्कुल बहुत नाराज घर छोड़कर मैं अभी सबको छोड़कर यहाँ धूप में खड़ी हूँ, पसीने में। ये नीतीश कुमार नहीं देख रहे, बेटी बढ़ाने आप पढ़ाने की बात करते हैं, बेटी रोड पे परेशान हो रही है, वो कर क्या रहे हैं? 17 साल से नहीं होगा तो सर क्या करेगी? सुसाइड ही ना लोगों को करवाएगी। मान लीजिए जो बहुत कमजोर वर्ग के वो तो सुसाइड ही ना करने जाएंगे। हम लोग तैयारी कम से कम 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी अब आएगा, खाली पेपर में निकाल दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। आज जो एआई का जो सहारा लिया जाता है, कितने बच्चे रोजगार में होंगे? कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। एक तो हम निशाने पे हैं, दूसरा वो विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो निशाने पे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जिज्ञासाओं का अंत जो है सो लाइब्रेरी में ही होगा, और वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। 4 में सीट नहीं बढ़ेगी। वो उन्होंने ये भी कहा था कि एस्टेट नहीं होगा, और हमने करवाया ना एस्टेट। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, मौजूद है अभी हम गांधी मैदान में और गांधी मूर्ति के सामने। लेट लाइब्रेरियन को लेकर बहुत दिनों से मांग चल रही है और बहाली को लेकर के आंदोलन भी हुए और बहुत दिनों से मांग चली है कि लाइब्रेरियन की जो बहाली है वो आए, लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। अभी मीटिंग हो रहा है लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के गांधी मैदान में। छात्र नेता सौरव मौजूद है हमारे साथ। सौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पे गांधी मैदान के पास आप लोग मौजूद है, भारी बारिश में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। किस तरह से लाइब्रेरियन की बहाली को आप लोग आपको हम बता दें पहली बार कि जब एसटीईटी का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके साथ साथ 2 और मुद्दे भी थे कि टीआरई 4 में सीट की वृद्धि हो और बीटेट और एलईटी लाइब्रेरी साइंस की बहाली, जिसको लेकर 6500 पद की अधियाचना जो है वो जा चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने उसको संज्ञान नहीं लिया है। अगर एसटीईटी हो रहा है तो कम से कम इसका भी मुद्दा होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से चीजें बताई जा रही है कि अभी नहीं आएगा विज्ञापन, कब आएगा, तो ये सारे मांगों को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। और बैठक में जो अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन अलग अलग जिलों से चलकर आए हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि जब सरकार ने किया है, जब एसटीईटी हो रहा है तो फिर उसके साथ एलईटी भी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार के समक्ष कुछ भी संज्ञान में नहीं आया है। इसलिए आज बैठक बुलाएगा और बैठक बिल्कुल इस बात को लेकर है कि अब बहुत जल्द 1 से 2 दिन में हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं और 1 से 2 दिन में अभ्यर्थी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। आज मीटिंग कर, मीटिंग के बाद आप लोग कितने दिन के बाद आंदोलन करेंगे? क्या सरकार सुनेगी? आप समझिए कि हम आपको आज के बाद 2 दिन के अंदर एक बड़ी घोषणा करेंगे और जितने भी एलईटी अभ्यर्थी हैं एक बार नारा फिर से देंगे, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के पहले टीआरई 4 में इनको जो है शामिल किया जाए और एलईटी का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि इनकी भी परीक्षा जल्द से जब आप एस्टेट ले रहे हैं तो इनका एलईटी क्यों नहीं ले रहे हैं? एलईटी कितने दिनों से नहीं हुई? आप 17 साल से 14 साल से भगवान श्री राम का वनवास था, इनका 17 साल हो गया। तमाम स्कूलों में, तमाम कॉलेजों में पुस्तकालयाध्यक्ष की जो बहाली है उसको कहीं ना कहीं बाधित किया गया है। तो हम लोग स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि सरकार के समक्ष जितनी भी चीजें हैं चुनौती के रूप में नहीं है, ये बस अभ्यर्थियों की डिमांड है कि आपने ही कहा है, कैबिनेट से मंजूरी हुआ, 6500 पद की बात आप कर रहे हैं और फिर चीजों को आप रोक रहे हैं, तो ये रोकने वाली बात खत्म कीजिए। बहाली को लेकर एलईटी का जो डिमांड है छात्रों अभ्यर्थियों का, उसको कम से कम पूरा कीजिए। शिक्षा मंत्री कुछ और कह रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं, क्या लगता है कि दोनों में मेल मिलाप है कि नहीं? शिक्षा मंत्री पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम बिहार के मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करते हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही शिक्षा मंत्री अभी बोल देंगे कि एस्टेट नहीं होगा। अकल हो बोले ना कि टीआरई 4 में सीट नहीं बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि एस्टेट नहीं होगा और हमने करवाया ना एस्टेट, और वो भी बोल रहे हैं कि टीआरई 4 करवाएंगे ना, टीआरई 4 भी करवाएंगे, टीआरई 4 में सीट वृद्धि भी होगी। वो जो कह रहे हैं कि 26,000 नहीं, हम उस सीट को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आगे चीजों को ले जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार भरोसा है शिक्षा मंत्री पे नहीं, हम शिक्षा मंत्री की बात पर नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसा करते हैं और जल्द से जल्द जो है हम बातों को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। इधर भी कुछ लोग आपसे जानते हैं, कहाँ से आएंगे? हम तो आए हैं कंकड़बाग से आए हुए हैं। लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर मांग कर रही है। लाइब्रेरी के बहाली को लेकर ही मांग करने के लिए आए हैं। अंत हो गया अब सरकार का कि हम लोग को पहले तो लाइब्रेरी का एग्जाम होने वाला था, एस्टेट आ गया, लेकिन लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं आया। एक स्कूल 17 सालों से वैकेंसी नहीं है, कैसा लगता है? जो आदमी तैयारी करता है 17 साल से कुछ नहीं होता है उसको, तो 17 साल से नहीं होगा तो सर क्या करेगी? सुसाइड ही ना लोगों को करवाएगी। मान लीजिए जो बहुत कमजोर वर्ग के वो तो सुसाइड ही ना करने जाएंगे। सरकार अपना मतलब इतना मजबूर है अभ्यर्थी। तो कहाँ से आई है? पटना से ही है। यहीं से? हाँ। कितने 17 साल से नहीं है वैकेंसी, कैसा लगता होगा तैयारी करके? देखिए, गुजर तो हम लोग पे रहा है ना, तो हम लोग क्या बताएं, बस इसी तरह खड़े हैं, सरकार के वादों को बस इंतजार कर रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं कि कब सरकार तक खड़ा रहेगा। जब तक सरकार ना माने, तब तक खड़ा रहेंगे। मजबूर कर ही दी है सरकार, तो क्या कर सकते हैं।
नीतीश कुमार एक तरह शौक लगा है कि हम लोग यहाँ खड़े रहे, हम लोग को मजबूर किया गया, हम लोग को बोला गया कि इलेक्शन से पहले करवा दो। मतलब पदों पर तो वैकेंसी के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक नहीं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जून में ही कहा था कि 6500 पदों पर वैकेंसी आएगी, आप लोग को इलेक्शन से पहले आप लोग की बहाली हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन से पहले हर महीने हफ्ते दिन बढ़ाए गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये कहा गया कि स्टेट के साथ होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो उम्मीद हम लोग की छूटती जा रही है। हम लोग बिल्कुल ये डिमांड रख रहे हैं कि लेट की बहाली कम से कम इलेक्शन से पहले कर दी जाए। एक तरफ नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं रोड पर उतर रही हैं। क्या बिहार में महिला सशक्तिकरण है सही में? नहीं है, लेकिन उनको अब सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका इलेक्शन बहुत नजदीक है। युवाएं बहुत जागरूक हो चुके हैं, अगर वो नहीं सोचेंगे तो ये 7 लाख वोट उनके हाथ से निकलने वाला है। ठीक है, पूरा युवा नाराज है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा नाराज। अगर अभी नाराज है? बिल्कुल बहुत नाराज है। नाराज घर छोड़कर मैं अभी सबको छोड़कर यहाँ धूप में खड़ी हूँ, पसीने में। ये नीतीश कुमार नहीं देख रहे, बेटी बढ़ाने पढ़ाने की बात करते हैं, बेटी रोड पे परेशान हो रही है, वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ जुमलेबाजी होती है। पेपर में रोज नोटिफिकेशन आ रहा है कि 6500 सीट निकल रही है, तो आज निकल रही है, तो लेट सीटेट से पहले निकलेगी क्या? हम लोग की लाइब्रेरी की कोई वैल्यू नहीं है, टीचरों की वैल्यू, लाइब्रेरी की कोई वैल्यू नहीं। उनकी निकल गई, हम लोग ऐसे इंतजार में बैठे रह गए। जो 17 साल से इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने स्टेट निकाल दिया और हम लोगों को ऐसे ही लॉलीपॉप दिखला के छोड़ दिया। 6500 पदों की वैकेंसी पे घोषणा हुई है, क्या लगता है कि 6500 प्लस पे हुई है, लेकिन क्या लगता है कि सच में होगा कि बस? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। नहीं होगा तो ये इससे बड़ा आंदोलन भी हुआ, बहुत सारे आंदोलन भी हुआ। और आंदोलन होगा और कंटिन्यू कैरी ऑन रहेगा ये आंदोलन जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं। आंदोलन में महिलाएं भाग लेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं लेगी, बिल्कुल लेंगी। जब नीतीश कुमार चाहते हैं कि बेटी उनकी रोड पे आए तो सही, हम रोड पे आएंगे। और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो रोड पे ही हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। कहाँ से आए आप? हम तो मोतिहारी से आए। हाँ, क्या लगता है, क्या लगेगा सरकार की बहाली होगी? 17 साल से नहीं है, इस साल होगा? अब देखिए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग तो मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं, रोज दिन धरना बात करें लाइब्रेरियन के लिए। हाँ, तो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तैयारी कम से कम 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी अब आएगा, खाली पेपर में निकाल दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब हम लोग कितना देर चुप तक बैठेंगे? हम लोग लड़ने मिटने के लिए तैयार हैं, रोज दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन। युवाओं को पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, प्रति माह 2000 रुपया। गरीब को और गरीब बना रहे हैं नीतीश कुमार। यस, जब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं पटना में घूम लीजिए, सैकड़ों पोस्टर लगा है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार जो दे रहे हैं, MDH के बदला में कंप्यूटर शिक्षा लागू किया जाए। आज जो AI का जो सहारा लिया जाता है, कितने बच्चे रोजगार में होंगे? कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। और हम लोगों का लाइब्रेरियन का 17 साल से एक भी बहाली नहीं आई है, बहुत सारे रिक्त पद खाली है। ठीक है, तो भगवान श्री राम भी गए थे तो 14 वर्ष का वनवास में गए थे, लेकिन उससे भी क्रॉस कर गए हम लोग 3 साल। हम लोग सादर निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से कि हम लोगों का जो बोले थे इलेक्शन से पहले, अभी तो इलेक्शन हुआ भी नहीं है, जो वोटिंग करवाएंगे हम 6500 लाइब्रेरी का बहाली देंगे, तो वो क्यों नहीं दिए? जब बोले कि STET वाला फॉर्म रिलीज करेंगे तो उसी टाइम में लाइब्रेरी LET का लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हम लेंगे, लेकिन नहीं लिया गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये जो वैकेंसी नहीं आ रही है, इससे एक तीर 2 निशाना बन रहे हैं। एक तो हम निशाने पे हैं, दूसरा वो विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो निशाने पे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जिज्ञासाओं का अंत जो है सो लाइब्रेरी में ही होगा, और वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। तो ऐसा करे सरकार कि जल्द से जल्द लाइब्रेरियन की बहाली करे, ताकि जो है सो जो बच्चे पुस्तकालय जाके अपने सिलेबस से आगे अगर कुछ पढ़ना चाहे तो पुस्तकालय जाके वो पढ़ सके। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ टीचर अवेलेबल करवा दिए और पुस्तकालय को एकदम नगण्य कर दिए। तो आपको जो है सो LET नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले और TRE 4 के साथ जो है सो लाइब्रेरियन बहाली निकालनी होगी, और आपने कह दिया है तो आपको करना ही होगा। भरोसा है कि होगा? बिल्कुल। वैसे तो माननीय नीतीश कुमार पे बहुत भरोसा है, और इसीलिए आए भी हैं कि वो हमारे भरोसे पे जरूर उतरेंगे। तो भरोसा है, डिमांड कर रहे हैं और उनको करना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, ये लेट लाइब्रेरियन को लेकर आज मीटिंग थी गांधी मैदान के पास। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरियन को लेकर लोग आए हुए हैं, अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं। लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर बहुत सारे आंदोलन भी हुआ, आज मीटिंग हुआ है, आज भारी बारिश के कारण मीटिंग हुआ, और आगे चलकर आंदोलन भी हो सकता है अगर लाइब्रेरियन की बहाली ने 2 दिन के अंदर। छात्र नेता किस तरह सौरभ ने बताया कि 2 दिन के अंदर बड़ी घोषणा होगी आंदोलन को लेकर। क्या कुछ कहना था आपने सुन लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।